ख्याल ऐसा है कि वक्त जो दिख रहा है वो बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति पावर के छोटे मोटे काम इतनी आसानी से भी नहीं हो रहे, तो उन कामों को कराने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे ग्राउंड की हर रिपोर्ट पता है, तो मैं उन जो रुके हुए काम हैं मुझे उनका अच्छे तरीके से पता है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का साथ देना है, आने वाले टाइम कांग्रेस का होने वाला है। मैं वादे नहीं करूंगा, मैं उनके रुके हुए काम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, उनको सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ना कि सिर्फ एप्लीकेशन लिख के उसको। शहर बदलने के लिए तो नहीं कर सकता, अकेला इंसान नहीं शहर बदल सकता। डिसिप्लिन में पब्लिक को भी आना पड़ेगा, निगम बोर्ड को भी आना पड़ेगा, मुझे भी आना पड़ेगा। सिर्फ एक अकेला बंदा शहर नहीं बदल सकता। और सिर्फ चालान काटना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको अतिक्रमण करने के 10 दिन बाद वापस वहाँ पे अतिक्रमण देखने को मिलता है तो निगरानी में पूरे शहर को लाना पड़ेगा, या वो कैमरे के जरिए हो या ग्राउंड रिपोर्ट पे हो। देखो, मैं वार्ड को, मेरा सपना है कि मैं साउथ की तरह देखूं, तो मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक जनता, मोहल्ले की आवाम और निगम बोर्ड प्रॉपर साथ न देते। के गुप्ता जी को मेल कर चुका हूँ, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक पे फोटो डाल चुका हूँ कि आप जो अभी जो खाली प्लॉट का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं निगम में उनको जाके बता रहा हूँ यहाँ खाली प्लॉट पड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ कोई सेंस नहीं है। यहाँ का डिपार्टमेंट ही नहीं सुन रहा है तो कैसे काम होगा। यहाँ पे निगम स्ट्रिक्ट नहीं होने की वजह से लोगों ने अपने जो गंदगी के और जो भी XYZ उनके काम है उसको उन्होंने जिम्मेदारी लेना छोड़ दी है। होती कोशिश यही रहेगी कि एक बार बस निगम साथ दे दे, ताकि ये नौबत ही नहीं आए कि मैं या कोई भी पार्षद अनशन पे बैठे। देखिए, मैं जेनजी से एक स्टेप आगे हूँ, तो मेरी जो सोच है वो कहीं ना कहीं जेनजी के आसपास घूम रही है। तो मैं वादे कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। तो वादे करना क्या होता है? जनता टैक्स आप काम करना चाहते हैं, मैं काम करना चाहता हूँ। कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। पुराना कार्यकाल कैसा रहा ये हम सबके सामने है। पार्टी प्रेमी नहीं, शहर प्रेमी बनना होगा, तो ही आपको इस उदयपुर अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर कभी आपको पता चल जाए कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, पारदर्शिता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, ट्रांसपेरेंसी। यही सारा खेल निगम का टेंडर पे अटका हुआ है। जिस दिन ये खेल समझ गए ना, क्या टेंडर, ये नाम सिर्फ टेंडर है, लेकिन असली जो खूबसूरती है ना उस टेंडर में छुपी हुई है। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज में, और हम इस वक्त मौजूद है उदयपुर न्यूज के स्टूडियो में, जहां आज हम अपने खास कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है कुर्सी से पहले परीक्षा। जिसमें आज हमारे साथ एक जो शख्सियत मौजूद है, जो अपने काम की बुनियाद पर, अपने समाज सेवा की बुनियाद पर और लोगों के दिलों पर राज करने की बुनियाद पर इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं कि अब वो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनके अंदर वो ये काबिलियत महसूस करते हैं कि अगर उदयपुर की कमान उनके हाथ में दी जाए तो शायद वो उदयपुर के लिए कुछ नया कर सकें। उनके विज़न जानेंगे, उनकी प्रतिभा को हम आज उदयपुर वासियों तक पहुंचाएंगे, और उनके जो विज़न है, जो उनकी सोच है, उसको भी आप तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। ये मोहताज तारुफ नहीं है। इनकी पहचान इनके इलाके में, इनके मोहल्ले में और इनके जो लोग हैं, इनका जो वार्ड है उसके अंदर अच्छी खासी बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैफ अली खान साहब। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या विज़न है और वो आगे क्या क्या करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुर्सी से पहले परीक्षा। तो आज हम बैठे हुए हैं उदयपुर न्यूज के स्टूडियो में, और इस स्टूडियो के अंदर जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जो अपने काम के बलबूते पर,
अपने किरदार के बलबूते पर, अपने उस लहजे के बलबूते पर जो वार्ड नंबर 7 जो पहले था अब 9 है, उसके अंदर अपने आप को इस दावे के अंदर पेश कर रहे हैं कि मैं इस पूरे वार्ड को फिर से एक नई राह दे सकता हूं, वार्ड की सफाई को लेकर के, वार्ड की मामलात को लेकर के। और ये खुद भी कोई मोहताज तारुफ नहीं है कि इनका तारुफ कराया जाए। एक अच्छी खासी गैदरिंग और सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी इनकी टीम है और एक अच्छे खासे फॉलोअर्स रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद सैफ अली खान साहब। जी, कैसे हैं आप? दुआ। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। और आपने उदयपुर न्यूज़ को एक वक्त दिया और अपने विज़न रखने के लिए। तो सबसे पहले सैफ भाई, सबसे पहले तो ये सवाल मेरा रहेगा आपसे कि पहले आपके बारे में बता दें कि आप इस लाइन में कैसे आए, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका शुक्रिया, उदयपुर न्यूज़ का शुक्रिया, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये मंच आज मिला। जी। तो मैं राजनीति का मूड इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे जो संगठन के काम है, जो मैं मेरे वार्ड में संगठन के तौर पे करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक लेवल पे उसको और अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकूँ। इसलिए मैंने ये अभी जो पार्षद इलेक्शन आने वाले हैं इसमें अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं रखी है। तो ये ख्याल कैसे आया? ख्याल ऐसा है कि वक्त जो दिख रहा है वो बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति पावर के छोटे मोटे काम इतनी आसानी से भी नहीं हो रहे हैं। तो उन कामों को कराने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली। तो हमारी जनता ये भी जानना चाहेगी कि आपने ये ख्याल कितने सालों से शुरू किया, समाज सेवी कब से आप रहे और कब से फिर इस फील्ड में आने का एक मन बनाया होगा? किसको देख के प्रेरित, किसको देख के हुआ आप? देखिए, वैसे तो मैं कोई बड़ा समाज सेवी नहीं हूँ, हो सकता है मुझे उदयपुर की पब्लिक नहीं जानती देखिए, है। छोटा समाज सेवी हो या बड़ा समाज सेवी, समाज सेवा है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं अभी उस लेवल पर समाज सेवी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अपने वार्ड में, अपने एरिया में, अपने दोस्तों के बीच में थोड़ी सी सोशल वर्कर के रूप में अपनी पहचान रखता हूँ। मैं उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है और अच्छे खासे इनके फॉलोवर्स हैं। कितने फॉलोवर्स होंगे? ज़्यादा नहीं है, लेकिन आईडी बंद होने के बाद अभी फिलहाल 1000-1100 है। 1000-1100 भी एक पुरानी आईडी में थे 4-5 हज़ार, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन वो रीच कितनी जाती है? हाँ, रीच तो अभी जो लास्ट आपने शूट किया था वो 20,000 प्लस गई है। तो ये एक अच्छी बात है। 20,000 इंसानों तक पहुंचना भी थोड़ा कम नहीं होता, बहुत होता है। सही है। अच्छा, एक बात मुझे बता दें आपको, मैं चलिए अब आपसे कुछ सवालात हो जाए। बिल्कुल। ये बता दें कि उदयपुर को सही करने के लिए जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा टाइटल है, कुर्सी से पहले परीक्षा जी, तो उस हवाले से, उस मामला से ये आप बता दें कि ऐसे कौन से काम होंगे जो आप अगर आते हैं, जनता आपको चुने और आपको ही क्यों चुने। पहला सवाल तो यही हो गया कि आपको ही क्यों चुने, और अगर आप चुने जाते हैं तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वार्ड में ग्राउंड से जुड़ा हूँ, मुझे ग्राउंड की हर रिपोर्ट पता है। तो मैं उन जो रुके हुए काम हैं, मुझे उनका अच्छे तरीके से पता है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उसका पूरा रोड मैप तैयार किया है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उनको आगे बढ़ाने की। चलिए, आप मुझे बता दें कि ऐसी कौन सी वजह है कि चुनाव में फारूक आजम कॉलोनी की जनता आपको चुने? देखिए, मेरी कॉलोनी, मेरा वार्ड, मेरा एरिया मुझे अच्छे से जानता है, और भी मेरे बड़े भाई हैं जो करते हैं खिदमत। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं पहचान रख रहा हूँ कि वो मुझे मौका देंगे। अगर पार्टी ने उनसे कांटेक्ट किया तो मेरे मोहल्ले वाले मुझे आगे बढ़ाएंगे और मैं उनकी सेवा करूँगा। और अभी फिलहाल भी करता ही हूँ मैं, जो मुझसे बन पाता है। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो? नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी जिसको आगे लाए हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बागी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल बागी नहीं होंगे। कांग्रेस का साथ देना है, आने वाला टाइम कांग्रेस का होने वाला है। तो कांग्रेस ही क्यों, कोई और पार्टी भी तो दे सकती है टिकट। नहीं, अभी हाल फिलहाल और कोई पार्टी से कोई ऑफर तो है नहीं, और मैं भी कोई उनसे पहचान भी नहीं है। आपका इंटरेस्ट नहीं उस तरफ जाने का? हाँ, ऐसा कोई अच्छा, ये बता दें हमारी जनता को कि ऐसे कौन से कार्य होंगे पहले 100 दिन के जो आप प्रमुखता से करना चाहेंगे? देखिए, मैं वादे तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि नेताजी बन रहे हैं, वादे नहीं करेंगे? नहीं, ये पॉलिटिक्स में ये जो नेताओं का वादा वाला खेल है ना, ये मेरे ज़हन से तो बिल्कुल
मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स, लेकिन पब्लिक आपसे पूछेगी तो सही ना कि आप क्या करेंगे। मैं वादे नहीं करूंगा, मैं उनके रुके हुए काम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, उनको सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ना कि सिर्फ एप्लीकेशन लिख के उसको रोकने की। अच्छा एक बताएं, आपका विजन बताएं कि आपको ही क्यों चुना जाए, ये आपका विजन बता दें कि आप अपने मोहल्ले के लिए, मान लीजिए कि आप अभी ये चीज चल रही है कि मालिक कृपा करे और अगर आप महापौर बने तो शहर के लिए क्या करेंगे, उसकी शुरुआत तो मोहल्ले से होगी। जी बिल्कुल, है ना। तो शहर के लिए और उसके लिए एक विजन बताएं आपका। विजन तो ये है, मैं शहर बदलने के लिए तो नहीं कर सकता, अकेला इंसान नहीं शहर बदल सकता। शुरुआत मेरे वार्ड से करूंगा। मैं छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उनको सब मैंने लिखित में लिख रखा है। अगर मौका मिला तो मैं उनको विजन के तौर पे बताऊं तो डिसिप्लिन में पब्लिक को भी आना पड़ेगा, निगम बोर्ड को भी आना पड़ेगा, मुझे भी आना पड़ेगा। सिर्फ एक अकेला बंदा शहर नहीं बदल सकता। ट्रैफिक और सड़कों के लिए क्या सोच है? देखिए, मैंने अभी हाल फिलहाल, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, अच्छी खासी मैं इंडिया विजिट कर चुका हूँ। तो इसमें निगम को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे एक अपराधी पुलिस की गाड़ी देख के डरता है या भागता है, वैसे ही निगम को एक अपनी अलग से कोई सेवा चालू करनी पड़ेगी, जिससे सिर्फ चालान काटना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको अतिक्रमण करने के 10 दिन बाद वापस वहाँ पे अतिक्रमण देखने को मिलता है तो निगरानी में पूरे शहर को लाना पड़ेगा, या वो कैमरे के जरिए हो या ग्राउंड रिपोर्ट पे हो, तभी वो पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था सुधर पाएगी। अदरवाइज चालान से कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, पार्षद बन भी जाते हैं, अगले 5 साल में अपने वार्ड को किस स्तर पर देखना चाहेंगे? देखो, मैं वार्ड को, मेरा सपना है कि मैं साउथ की तरह देखूं। लेकिन साउथ इंडिया की तरह। साउथ इंडिया में कैसे? वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का डिपार्टमेंट, वहाँ के कर्मचारी, सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मेरा सपना तो मेरे वार्ड को साउथ की तरह देखने का है, लेकिन उसके लिए जनता और निगम बोर्ड को साथ देना पड़ेगा। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, मैं जीत भी जाता हूँ तो मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक जनता, मोहल्ले की आवाम और निगम बोर्ड प्रॉपर साथ ना दे। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जनता साथ नहीं देगी या निगम साथ नहीं देगा? हमारे जो, हम जिस एरिया में रहते हैं उदयपुर में, हमारे शुरू से हमको डिसिप्लिन ना स्कूलों में इतना बताया गया, ना हमारे आसपास वो माहौल बना ताकि हमको डिसिप्लिन सीख पाए। इसलिए अभी मेरे घर का हो या मेरी कॉलोनी का हो, हम सब फ्रीलांसर है, हमारा कोई रोक टोक नहीं है, कोई चालान का डर नहीं है। और जैसे घर साफ रखते हैं वैसे कॉलोनी साफ करने का कोई विजन ही नहीं लोगों का। तो वो पहले खुद की सोच बदलनी पड़ेगी, फिर पार्षद कुछ कर पाए। पहले खुद बदलें, फिर बाहर को बदलने की कोशिश करें। साउथ से आपको सबक सीखना होगा। क्यों साउथ ही क्यों? डूंगरपुर भी तो है। डूंगरपुर सिर्फ कागजों में है और उदयपुर भी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। के गुप्ता जी को मेल कर चुका हूँ, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक पे फोटो डाल चुका हूँ कि आप जो अभी जो खाली प्लॉट का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं निगम में उनको जा जाके बता रहा हूँ यहाँ यहाँ खाली प्लॉट पड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ कोई सेंस नहीं है। वहाँ की तो डिपार्टमेंट सुन तो रहा है ना साउथ में, यहाँ का डिपार्टमेंट ही नहीं सुन रहा है तो कैसे काम होगा? डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, कैसे काम होगा? ये तो बड़ी बात हो गई। लेकिन अच्छा ये बताइए, अभी जब मैंने आपके वार्ड को विजिट किया था उस वक्त आप भी मुझसे मिले थे और वहां मुझे ये बात पता चली थी कि 7-7 दिन तक गाड़ियां नहीं आती सफाई की। तो मैं वही बताऊंगा वापस कि जब तक निगम स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जैसे देखिए 2017 में जब इंदौर को फर्स्ट अवार्ड मिला था सफाई के लिए, तो मैंने 2017 में इंदौर विजिट किया था और उस टाइम मैं दैनिक भास्कर ऑफिस भी गया था, वहाँ की सारी फोटोज वीडियो लेके, क्योंकि इंदौर इतनी बड़ी सिटी है, उससे आधी पब्लिक उदयपुर में रहती है। और ये भी बता दूं कि इंदौर से ज्यादा एजुकेटेड लोग उदयपुर में, फिर भी यहाँ पे निगम स्ट्रिक्ट नहीं होने की वजह से लोगों ने अपने जो गंदगी के और जो भी XYZ उनके काम है उसको उन्होंने जिम्मेदारी लेना छोड़ दी है। अच्छा ये बता दें कि अगर आप काम करना चाहते हैं और आने वाला जो बोर्ड है वो किसी का भी हो सकता है, अगर वो आपका साथ नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? साथ नहीं देगा तो जितनी कोशिश बनेगी उतना काम करूंगा। एप्लीकेशन आंदोलन पे जाना, बैठना पड़ा तो बैठेंगे, एप्लीकेशन दे के सिर्फ चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि आपके जो अभी मौजूदा पार्षद रह चुके हैं वो बड़े इस मामले में बहुत तेज है। नहीं, उन्होंने कोई कमी नहीं है, उनसे जितना बन सकता था उन्होंने उससे एक्स्ट्रा काम नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि वो इन कामों में बड़े तेज है कि उनको आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, जैसे वो अनशन पे बैठे थे। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं पूछ रहा था आपको कि फिर आप भी उसी रहे नक्शे कदम पर? देखो, होती कोशिश यही रही है कि एक बार बस निगम साथ दे दे ताकि ये नौबत ही नहीं आए कि मैं या कोई भी पार्षद अनशन पे बैठे। निगम के जो अधिकारी है, जो भी
जिसका भी बोर्ड बनता है उनको उदयपुर को अपना समझना होगा, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। बाकी सिर्फ कागज में फिर 5 साल निकल जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई वार्ड की बात। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर मतलब आप क्यों मानते हैं कि उदयपुर की सबसे बड़ी कुर्सी जो है महापौर की, वो आपको मिलनी चाहिए? नहीं, मैं ये दावा फिलहाल तो नहीं करता हूँ। मैं महापौर की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन उनके आसपास के जो काम है वो मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसका दावा मान लीजिए अगर आप महापौर बन जाए कभी, हाँ, क्योंकि मेहनत इंडिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल। मोदी जी रूल्स लाने हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए। स्ट्रिक्ट रूल, मैं महापौर पे बैठूं या मैं पार्षद में बैठूं या मैं कॉलोनी में चौथरी पे बैठूं या पट्टी पे बैठूं, XYZ, लेकिन जब तक डिसिप्लिन और उसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आएंगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पार्षद होते हैं वो बनने से पहले उनके वादे बड़े होते हैं। हाँ, इसीलिए मैं ये बात सोच के आया था, मैं वादे अभी भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जो प्रॉब्लम है मोहल्ले वालों की, वार्ड वालों अच्छा, ये बता दें, चलिए ये आप वादे मत कीजिए, लेकिन आप एक घोषणा पत्र तो जारी करेंगे। घोषणा पत्र मेरा ये है कि मैं सिर्फ काम नहीं करवाऊंगा, मैं सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। ये बात, हाँ, हर मोहल्ले की शिकायत लिखित में लिखी जाएगी, हर कॉलोनी पे कोई बोर्ड ऐसा लगाया जाएगा जिसपे कोई शिकायत हो, और मोहल्ले वालों या वार्ड वालों को बताया जाएगा कि उनका काम कहाँ तक पहुंचा, और या अगर वो काम नहीं हुआ तो उसका कारण भी बताया जाएगा। उसकी टाइम लिमिट सेट होगी। मतलब तो आप जवाबदेही लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं वादे से ज्यादा जवाब देने के लिए ही आना चाहता हूँ। मैं वादे नहीं करूंगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अगर कोई जवाबदेही देने के तैयार है तो बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही माइंडसेट लेके चल रहा हूँ कि किसी का काम रुका हुआ है और वो नहीं हो रहा है तो उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि आपका काम अभी, ताकि वो हाइपर हो या बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्या आप हर 6 महीने में अपने वार्ड की जो पूरी कार्यप्रणाली है उसकी कोई रिपोर्ट पेश करेंगे? आप 6 महीने कह रहे हो, मैं पर मंथ का रिकॉर्ड लेके चल रहा हूँ। हर महीने ही लोगों को उनका बायो जो भी डिटेल दे दी जाए, पूरी डिटेल। बिल्कुल डिटेल, कि मेरे पास कितना अगर कुछ आता है या नहीं आता है, वो सारी डिटेल, ताकि मुझे एक साथ कभी कुछ पेश ना करना पड़े। मतलब हर महीने आप जनता दरबार लगाने की सोच रहे हैं? जनता दरबार नहीं भी लगे तो सोशल मीडिया के जरिए मोहल्ले में जहां जहां जिनसे मिल सकूं उनको मैं रिपोर्ट कार्ड दे सकूं। दूसरे उम्मीदवारों में और आप में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, दूसरे उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है वो जनता तय करेगी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं ये मानता हूँ मैं ग्राउंड पे मजबूत हूँ। नहीं, मैंने ये जनता के बारे में नहीं पूछा। हाँ, मैंने ये पूछा है कि आप में और उनमें आप खुद क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं जेनजी से एक स्टेप आगे हूँ, तो मेरी जो सोच है वो कहीं ना कहीं जेनजी के आसपास घूम रही है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका रोड मैप फॉलो करूँ, ताकि मुझे दूसरे पॉलिटिक्स से अलग बताया वो। लेकिन अगर आपके वादे पूरे नहीं हुए और आपकी कई बात पूरी नहीं हुई तो फिर जवाबदेही? तो मैं वादे कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। तो वादे करना क्या होता है? जनता टैक्स आप काम करना चाहते हैं? मैं काम करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम है तो उसका सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। वादे तो क्या, वादे आज तक पूरे हो ही नहीं है। मैं तो कोई वादे का कोई सेंस नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, जो पुराने कार्यकाल रहा है निगम का या पार्षदों का, उसके बारे में क्या सोचा? देखिए, वैसे तो मैं विरोध की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल। मैं समाधान की राजनीति सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। फिर भी मैं उदयपुर की जनता से और उदयपुर की जेनजी से को बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ उदयपुर को ग्राउंड की रील्स में अच्छा ना बताए। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आप उसको भी शूट करें और वो निगम तक पहुंचाए, या जो भी अपने मोहल्ले का जिम्मेदार है उन तक पहुंचाए। पुराना कार्यकाल कैसा रहा ये हम सबके सामने है। पार्टी प्रेमी नहीं, शहर प्रेमी बनना होगा, तो ही आपको इस उदयपुर अच्छा देखने को मिलेगा। इसी पे एक सवाल और हो जाता है कि आप अपने शहर को सबसे अच्छा देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कार्य होगा? देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो मैं निगम में ऐसी एप्लीकेशन दूंगा जिससे कोई इन्फ्लुएंसर टाइप कोई बजट पेश हो, और जो इंडिया के जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है उनको उदयपुर निगम के थ्रू विजिट कराया जाए, ताकि वो उदयपुर की अच्छी छवि को पूरे वर्ल्ड में वायरल कर सके। तो ऐसे तो काम ऑलरेडी चल रहा है ना? वो प्राइवेट चल रहे हैं, सब अपने अपने कर रहे हैं। निगम की तरफ से ऐसा कोई एक अलग ही नियम चले जिससे हर महीने या हर 2 महीने या 3 महीने में उदयपुर की कुछ अच्छाई बाहर के इन्फ्लुएंसर लाके बताए। लोकल नहीं, जो ऑल ओवर इंडिया के भी, बाहर के भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइज। अच्छा, वर्ल्ड वाइज जो है उनको भी आप लाने की सोच रखते हैं कि उदयपुर का नाम दुनिया में जाए। युवाओं के लिए क्या सोच होगी और क्या करना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही बोलना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। जो ये बोलते हैं कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, आपके सुबह उठने से नहाने के पानी से लेकर रात के डिनर तक जो कुछ भी आपके दिन में जो चल रहा है आसपास, वो सब राजनीति से ही तय होता है।
तो अगर आप नहीं आएंगे तो ये जो पुराने नेता है या मैं और अंदर से खाली कर देंगे, हम सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, कहाँ नशा बिक रहा है, कहाँ सफाई नहीं हो रही है। ये अगर ठीक है, युवा अपना बिजनेस फील्ड जो भी करे, लेकिन हर मोहल्ले से कम 12-15 फॉर्म पार्षद के भरने चाहिए। आप जिताओ किसी जो काबिल उसको जिताओ, लेकिन आप जैसे सरकारी फॉर्म भरते हैं वैसे ही आप इलेक्शन का फॉर्म भी भरें। आपका फॉर्म भरना ही अपने आप में कहीं ना कहीं ताकत रखता है, आपकी पहचान बनाएगा, ताकि आप वो रुके हुए काम अपने एरिया के कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं युवा को यही कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना होगा। बाकी आप रही रोजगार की बात, तो वो खैर अभी छोड़ ही देते हैं हम। नहीं, छोड़ना क्यों है, एक सवाल तीखा है, लेकिन चूंकि पत्रकारिता इसी को कहते हैं, सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग का फारूक आजम कॉलोनी में अक्सर नाम आ जाता है, उनके लिए क्या सोच है? बस नहीं, एक कुछ प्रयोगशाला वगैरह कुछ ऐसा? मेरा एक प्लान है, बट उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे बाहर हमारे खाली प्लॉट पड़ा है, या इसी को जगह ढूंढ के, मैं जिम तो आजकल नॉर्मल हो गया, मेरा अखाड़ा खोलने का प्लान था, लेकिन मेरे को ना ऐसी जगह मिली ना ऐसा सपोर्ट मिला। अगर बच्चे या लड़के, नौजवान लड़के अखाड़े की तरफ गए ना, तो शरीर से मजबूत होंगे, तो उनको दूसरी फालतू चीजों में काम नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ उधर मेरी कॉलोनी की नहीं, हर कॉलोनी में एक अखाड़ा होना मैंने चाहिए। स्पेशली आपकी कॉलोनी को टारगेट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बात कही कि इस तरह का जो माहौल है उसके लिए कोई एक कदम तो उठाना पड़ेगा। समझाएंगे, देखो समझाने से अल्लाह उनको हिदायत दे। बाकी स्ट्रिक्ट उन मामलों में स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता मैं, ना किसी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर सकता हूँ मैं। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई एक ऐसी योजना, जैसे कि हमारे शहर का अंजुमन है तालीमुल इस्लाम, उन्होंने भी काफी सारी महिलाओं के लिए कुछ मामला रखा है, ठीक है, हालांकि वो एक अलग ही वे चला गया है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या मामला था? जिस हिसाब से उदयपुर अंजुमन लेडीज को आगे बढ़ा रही है सोशल वर्क में और उनकी दिन जो भी रोजमर्रा के कामों में, तो फिलहाल तो मैं उन्हीं से सपोर्ट लूंगा, और उनके ही सपोर्ट में जो कुछ भी बन सकता है, मैं फिलहाल तो उनका ही रोड मैं फॉलो करूंगा। मुझे और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अंजुमन से कोई बातचीत हुई कभी? अंजुमन का मैं खुद जनरल हाउस मेंबर हूँ। अच्छा, आप खुद मेंबर है? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर बात करने की जरूरत है। हाँ, अंजुमन में मीटिंग में जाता हूँ, सोशल मीडिया पे भी हमारे दिन भर चर्चा चलती रहती है। तो अंजुमन अपने हिसाब से सही काम कर रहा है, कहीं कुछ गलतियां हो रही है, ये बेस हमारी रोज चल रही है। अगर कोई अंजुमन वाला सुन रहा है तो प्लीज आप हम 302 जनरल हाउस मेंबर को थोड़ा सीरियस ले और उन पर काम करने की कोशिश करें। अच्छा, ये 30 सेकंड में उदयपुर की जनता को ये बताइए कि आपको वोट क्यों दे? मैं फिर दोहराऊंगा, मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, मुझे लोकल रिपोर्ट्स पता है, मुझे काम करवाना आता है, काम करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे जैसे और भी जो अपने एरिया में जो लड़के हैं, जो युवा है, जो यूथ है, वो भी राजनीति में एंट्री ले, पॉलिटिक्स में एंट्री ले और अपने छोटे मोटे काम कराने की कोशिश करे। तो मैं 2018-19 से एक हमारा जो संगठन है उदयपुर मुस्लिम यूथ करके, हमने उसमें काम किया, जो हमसे बन सका, जितना फंड हमें मिला, जितना आया, उनसे हमने जो कोरोना काल में हुआ या फिर उसके बाद हुआ, या अभी 2 दिन पहले हमने ब्लड का इंतजाम, ऐसे नॉर्मल जो काम जो कार्यकर्ता करते हैं वो हम करते हैं। तो मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं फिर कहूँगा आप मुझे और मेरे जैसों को चुने, जो संगठन से जुड़े हों, जो काम करने की इच्छा रखते हो, जिनको काम करना आता है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उदयपुर न्यूज की जनता ये जानना चाहती है, क्या सैफ अली खान अपने नाम के साथ, जिस तरह सैफ अली खान लिखा हुआ है, बहुत मशहूर नाम है, तो क्या वो 10 वादे ऐसे कर सकते हैं वो, कि जो आवाम के सामने अभी रखे जा सकते हैं? ऐसे कोई 10 वादे, ऐसे कोई बातें, वादे रखने से उसका कोई भी काम का नाम तो लीजिए कि हाँ, इस गांवों में प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा एक ये है कि एक ऐसा ही मित्र हो मेरे एरिया में जो मित्र, हाँ, जो सिर्फ टोकन का पैसा ले, किसी चार्ज को दूसरा चार्ज ना ले, ताकि जो बिल्कुल अपना काम कराने की इच्छा नहीं रखते, वो सिर्फ टोकन मनी से भी अपना काम करा सके। इसका पूरा मुझे समझाएं, अपनी हमारी जनता को भी समझाएं, कैसे 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 होता है। जैसे मान लो कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो सिर्फ वो मैं तय करूंगा कि वो मुझे आगे कितना क्या सेट करना है, लेकिन जो आवाम है उसके लिए कोई टोकन मनी 150 रुपये फिक्स होगी हर काम की। तो वो ई मित्र हर कॉलोनी के अंदर हो, ताकि वो क्या ई मित्र के काम जब भटकते हैं ना, चिरंजीवी से रिलेटेड या मामाशाह से रिलेटेड, तो वो जब बंदा को जब उनकी जरूरत पड़ती है ना, तो फिर वो दौड़ता है। तो मेरी कोशिश रहेगी एक बार सबके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने की। अच्छा, पहले आप सबके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाएंगे, वो भी मिनिमम प्राइस। लेकिन निगम की प्राइस तो फिक्स है, उसको कैसे करेंगे? निगम की प्राइस फिक्स है, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में।
निगम की प्राइस फिक्स होने के बाद भी वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करा रहे। चलो मान लेते हैं कि मतलब निगम की रेट से ही काम कराएंगे, लेकिन उनको मुझे एक ऐसा सेंटर खोल के देना पड़ेगा जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सके। अच्छा, ये बता दें कि आपके वार्ड में कितने वोटर्स हैं? 6315। 6315। महिलाएं और पुरुष कितने हैं? अब वो हर बात की अलग अलग है। कितने वोट मिलने की उम्मीद है? नहीं, अगर टिकट मिलता है इंशाल्लाह तो 4000 प्लस पूरी उम्मीद है। हाँ, क्योंकि वार्ड बड़ा हो गया। पहले वार्ड अब मलातली के 2 हिस्से हो गए हैं। अब हम राजीव गांधी पार्क होते हुए उसको अशरफी कॉलोनी, लाल मगरी और मस्तानवा दरगाह और बस्ती, गांधीनगर क्लियर करते हुए गांधीनगर होते हुए तो वार्ड बड़ा हो गया। और यहाँ पे लगभग मुझे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज उदयपुर न्यूज़ के जरिए जान जाएंगे। बहुसंख्यक जो समाज है, जैसे कि बहुत सारे जो स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती वगैरह एरिया है, उनके लिए क्या सोच है, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक वार्ड की व्यवस्था की बात है तो वो सारी बातें सफाई और लाइट और पानी पर ख़त्म हो जाती है। तो मेरा जहाँ तक रहेगा कि मैं आंगनवाड़ी से या ऐसे कोई डिपार्टमेंट से हेल्प ले सके के उनको कुछ छोटे मोटे काम उनके घर तक पहुँचा सकूँ, ताकि वो घर बैठे कुछ काम कर सकें। तो इसमें बहुसंख्यक भी आ गया, अल्पसंख्यक भी आ गया। रही बहुसंख्यक की बात, तो अगर मैं मेरे वार्ड में जीतता हूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा अपनी तरफ से। अच्छा, मतलब उसे और भव्य कराने की कोशिश करेंगे। उनके फेस्टिवल में मैं इन्वॉल्व होके उनके प्रोग्राम को अच्छा कराने की कोशिश करूंगा। उनके साथ मतलब कदम से कदम मिला के आप चलने की बात कर, मैनेजमेंट को लेकर, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होके, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होके आप उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि ये जो ख्यालात आपके हैं, ये किसी से प्रेरित होके आए हैं या अपने खुद से बनाए हुए हैं, या हालात को देख करके ही? ये हालात को देख कर ही, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर। हालात देखे। सन 2014 में हमारे बड़े भाई जो पार्षद बने थे, हम उनके साथ रैलियों में जाते थे। फिर उसके अच्छा, आपके भाई पार्षद रह चुके? मतलब हमारे जो पहले जो बड़े भाई जैसे। अच्छा, बड़े भाई। मैं समझा आपके भाई भी पार्षद रह चुके। और मोहसिन भाई, हिदायत भाई, तो इनकी मैं शुरू से जब वार्ड बूथ के अंदर मेरी ड्यूटी लगती थी बाकायदा, जो बूथ के अंदर मैं बैठता था, तब मैं कॉलेज टाइम से बूथ के अंदर मेरे को जो भी नाश्ता आता था, कुछ पे आउट भी होता था, तो मैं शुरू से ही मतलब इसमें इलेक्शन में और इसमें मैं अंदर तक जानकारी लेता। मतलब शुरू से इंटरेस्ट रहा राजनीति में? बिल्कुल। तो फिर समाज सेवा करते करते इसमें आ पाए। बिल्कुल। ठीक है, तो अपना प्रेरणादायक आपको किसको मानते हैं? हम सबके प्रेरणादायक तो एक ही है। वो तो है ही, लेकिन इस राजनीति में अशोक गहलोत जी बिल्कुल गांव से एक छोटे से छोटा एरिया भी उनको जानता है। तो मैं मानना चाहूंगा हर पॉलिटिक्स को अशोक गहलोत जी ऐसा होना चाहिए। पार्टी वाइज नहीं हो, लेकिन नेचर वाइज आपको अशोक गहलोत जैसा बनना होगा। पार्टी वाइज नहीं, लेकिन नेचर वाइज आपको अशोक गहलोत। बिल्कुल। बीजेपी में भी तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं। फिलहाल तो मुझे तो नहीं दिख रहे, जब से मैं समझदारी में। नहीं, है, अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। अब नहीं, देखिए, अगर आप किसी राजनीति से जुड़ रहे हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप कोई विपक्ष में है तो उसके अच्छे काम आपको नहीं दिखेंगे। फिलहाल नहीं दिख रहे ना, मैं कह रहा हूँ ना, विरोध की राजनीति तो मैं फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन नहीं है अभी। ठीक है, वो चल रहा है देश में, जो भी शहर में जो भी, वो सही कि पार्टी प्रेमी की वजह से हो रहा है। अच्छा। जिस दिन लोग शहर प्रेमी बन गए ना, उस दिन शहर की हालत सुधर जाएगी। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। बाहर है वीआईपी सड़क, पीछे है बड़ी होटल 5 सितारा, बिल्कुल। सलमान खान भी आते हैं, शाहरुख खान भी आते हैं, सैफ अली खान वहीं रहते हैं। सैफ अली खान आप हैं, वहीं रहते हैं आप। अब ये बताएं मुझे कि वो रोड जो है वो तो बिल्कुल एक सुई गिरे तो सामने नजर आ जाए, बिल्कुल। और जैसे ही टर्न लिया, इसी हालत को बदलना है मेरे को, इसलिए मेरे को यूथ की जरूरत है। अगर जैसे मैं अकेला हूँ, मतलब मेरे जैसे अगर हर कॉलोनी में से 10-10, 12-12 यूथ भी हो ना, तो वो वैसी रोड हम अंदर भी चमका सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। कितने लोगों की आवश्यकता रहेगी? मुझे एक कॉलोनी से कम भी 15 से 20 लड़के होना जो राजनीति में इंटरेस्ट भी ले और खिदमत का, राजनीति हटा देते, जो खिदमत का इंटरेस्ट लेते हो ना, तो हम बाहर जैसी सड़क अंदर भी ला सकते हैं। अच्छा, अगर कभी आपको पता चल जाए कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, पारदर्शिता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, ट्रांसपेरेंटी। लोगों के हक का पैसा है, लोगों की मेहनत का पैसा है, वो हमको टैक्स पे कर रहे हैं, तो निगम का जो भ्रष्टाचार है वो जब तक खुल के सामने नहीं आएगा, निगम के नियम के अनुसार
तो उनको जनता को हर महीने बताऊंगा मैं कि इतना फंड आया, इतना फंड रिलीज हुआ। ये सब निगम के जो नियम के अनुसार, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करूंगा उसमें। तो जब तक ट्रांसपेरेंटी जनता के सामने नहीं आएगी और जनता सवाल नहीं पूछेगी तो भ्रष्टाचार घटेगा नहीं और बढ़ेगा। तो जो भी होगा वो हर महीने निगम को, मुझे, या मैं नहीं भी होता हूँ, जो भी अभी भी हैं, उनको हर महीने उदयपुर की जनता को ट्रांसपेरेंटी बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। अच्छा, ऐसा करने में जितने भी जो टेंडर हो रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक करेंगे आप? यही सारा खेल निगम का टेंडर पे अटका हुआ है। जिस दिन ये खेल समझ गए ना, क्या टेंडर, ये नाम सिर्फ टेंडर है, लेकिन असली जो खूबसूरती है ना उस टेंडर में छुपी हुई है। खूबसूरती, उदयपुर की जो खूबसूरती है ना इस टेंडर में है। कैसे टेंडर कैसे तो बाहर कैसे है। कैसे बताएं? भ्रष्टाचार, वही मीम देखते हैं ना, नेताजी इतना फंड देते हैं, आते 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 वो इतना बच जाता है। तो वो जो टेंडर है ना उसकी ट्रांसपेरेंटी जब तक सामने नहीं आएगी ना, तो आप इसको सार्वजनिक करेंगे? निगम के नियम अनुसार, निगम के नियम अनुसार सार्वजनिक करने की पूरी कोशिश। बिल्कुल। आप करेंगे क्या, ये बताएं? मैं अपने जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा और जहां तक बन सकेगा मैं उतना विरोध करूंगा। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी होने पर पानी की बड़ी दिक्कतें होती है। उस दिन भी जब हम आए थे आपके वार्ड में तो कहा कि एक टंकी है ऊपर और वहां से एक लाइन नहीं खिंचवा पाए। आपके जैसे कि कहा गया था कि पुराने जो पार्षद साहब है उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, ठीक है, लेकिन वो एक लाइन तो नहीं खिंची, उसमें क्या कहना है? देखिए, फर्स्ट तो हमें लीकेज ढूंढने होंगे। लीकेज की प्रॉब्लम की वजह से ही पानी आने में भी देरी हो रही है, गंदा भी आ रहा है। तो फर्स्ट तो निगम से हेल्प लेके, इंजीनियर बुला के, इंजीनियर लगेंगे, छोटे मोटे नहीं बड़े लगाने पड़ेंगे। जिस तरीके से बड़े इंजीनियर तो बैठे हुए थे ना, बड़े थे तो वो उनका बड़प्पन दिखा नहीं पाए। अच्छा, हाँ, तो जो पहले तो जो मेजर प्रॉब्लम है, मैं तो लीकेज मानता हूँ कि ये जो लीकेज है इस वजह से पानी बराबर नहीं आ पा रहा है। और दूसरी बात ये रही कि लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा थोड़ा काम, पानी या कुछ ऐसे बोर्ड लगा के या साइन बोर्ड लगा के पानी कम डोले, या जो नॉर्मल बातें हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि टूरिस्ट, जो उदयपुर का जो मेन बेस तो पर्यटन इंडस्ट्री है ना, टूरिस्ट ज्यादा ज्यादा काम टूरिस्ट का चलता है, उसकी और क्या मतलब विजन है, क्या सोच है? देखिए, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मुझे ये नॉलेज अच्छे से है कि टूरिस्ट से किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। जितने ऑटोज़ वाले हैं, जितनी छोटी होटल्स हैं, रेडी वाले हैं, ये 10 से 20% अपना फ़ायदा उठा पा रहे हैं टूरिस्ट से। असली फ़ायदा उठा पा रहे हैं नेता लोग। बिल्कुल, ये जो बड़ी होटलें हमको पहाड़ों पे दिख रही है, जो उदयपुर या आसपास के नेताओं की है, इनके आसपास के एरिया बिल्कुल जगमग है। और जो उदयपुर की जनता को या उदयपुर के टूरिस्टों से जो इनकम लोकल जनता को मिलनी थी, वो 20 या 30% है। 70% ये बड़ी होटल्स वाले उदयपुर का टूरिस्ट अपने कब्जे में करके बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि उदयपुर की आवाम को ये सारा फायदा मिलना चाहिए? सारा नहीं, लेकिन ठीक है, आप 50-40 तो रखिए, ताकि वो जो उदयपुर का नाम लेके आते हैं, जो लोग इसी फील्ड से जुड़े हैं कि टूरिस्ट आएगा तो हमको इनकम मिलेगी, और वो इनकम ग्राउंड पे तो कम दिखती है और पहाड़ों पे ज़्यादा दिखती है। तो आप इसकी ओर ध्यान देंगे? हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि टूरिस्ट डायरेक्ट लोकल से अटैच हो। तो अब आप आपका मैं फिर से खैर मकदम शुक्रिया जो भी अदा करना चाहूँ, वो आप मेरे भाई की तरह हैं। आप उदयपुर न्यूज़ पर आए, आपने अपने विजन्स रखे। अब हमारी जो जनता है वो इनके पूरे ख्यालातों को सुन रही है और फैसला तो खैर चुनाव के बाद होगा, लेकिन उदयपुर न्यूज़ इस तरह की प्रतिभाओं को और इस तरह के सोच रखने वाले तमाम जितने भी नए निगम में जुड़कर काम करने वाले समाज सेवी वगैरह है, उनके लिए ये एक ग्राउंड लेवल पर, एक इनिशियल लेवल पर जो है बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। और उस प्लेटफॉर्म में ये पहली कड़ी है जो आपने अभी सैफ अली खान साहब की सुनी है, और इनके जो विजन्स हैं, इनकी जो बातें हैं वो आपने सुनी है। और भी अगर ऐसे प्रोग्राम आपके सामने आते रहेंगे, देखते रहिए उदयपुर न्यूज़, हमारा खास कार्यक्रम कुर्सी से पहले परीक्षा।